लीगल क्वेस्ट में आप सभी का स्वागत है मित्रों। मेरा नाम है कल्पेश सूर्यवंशी। मित्रों, इंडिया में जितने लॉज है क्या उनकी कोई वैलिडिटी होती है? मानिए, क्या उनकी कोई तय समय सीमा होती है? मित्रों, मैं यहाँ पे पूरे लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि कोई टेम्पररी प्रोविज़न ऑफ लॉ। मैं पूरे लॉ की बात कर रहा हूँ जो कि एक ड्यू प्रोसेस से वाया पार्लियामेंट या फिर जो कोई बॉडी है, अथॉरिटी है, उसने पास किया है, वो भी इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के पहले। मित्रों, क्या उसकी कोई वैलिडिटी है? आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में आने के पहले के हैं मित्रों, तो वो अभी तक रेलेवेंट क्यों है मित्रों? तो इस टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मित्रों। सबसे पहले मित्रों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया मित्रों। यानी इस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए नेशन पे गवर्न होता था। जैसे कि आप सभी को पता है मित्रों, इंडिया में जितने भी लॉज है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही आते हैं। उनके रूट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही है। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ उसके फैब्रिक के खिलाफ है तो वो लॉ वॉइड समझा जाएगा मित्रों। वो लॉ को मानना ज़रूरी नहीं होगा मित्रों। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मित्रों प्री इंडिपेंडेंस लॉ की। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला उसके पहले जो लॉज थे, मानिए इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट जो हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में है मित्रों। इंडियन पीनल कोड को तो हम बार बार ही सुनते हैं मित्रों। हर एक एफआईआर में इसके कोई ना कोई सेक्शंस मेंशन रहते ही है मित्रों। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट ने ये लॉ कभी पास नहीं किया था मित्रों। आपको जैसे पता है, इंडियन पार्लियामेंट आया था 1950 के, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फोर्स में आने के बाद इंडियन पार्लियामेंट या जो कोई लॉज थे वो प्रोमलगेट हुए थे पार्लियामेंट के, इंडियन पार्लियामेंट के हिसाब से। तो ये जो लॉज है जो कि ब्रिटिश एरा के हैं, क्या उनको मानना ज़रूरी है मित्रों? और ये कैसे वैलिड होंगे इंडिया में, जो कि इंडियन पार्लियामेंट ने ये लॉ पास भी नहीं किए थे? तो ये लॉ हमें कैसे बाइंडिंग होंगे मित्रों? आर्टिकल 372 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है मित्रों? कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड देयर अडेप्टेशन। यानी मित्रों, इंडिया को जब फ्रीडम मिला, यानी 1947 में जब इंडिया को फ्रीडम मिला, उस समय जितने भी लॉज इंडिया में गवर्न हो रहे थे, जो कि 1850, 1881 जो भी रेस्पेक्टिव लॉज थे उस टाइम के, जो कि इंडिया की पार्लियामेंट बनने से पहले थे, वो इंडिया की पार्लियामेंट बनने के बाद भी गवर्न होंगे। ये इस बारे में बात आर्टिकल 372 क्या कहता है मित्रों? नॉटविथस्टैंडिंग द रिपेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एनैक्टमेंट्स रेफर्ड इन 395, आर्टिकल 395 मित्रों। आर्टिकल 395 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसको रिपेल किया गया था, मीन्स इसको कैंसिल कर दिया गया था। ये एक्ट उसके बाद में फोर्स में नहीं रहेगा। तो ये आर्टिकल 372 जो है वो क्या कहता है कि ये आर्टिकल में जो मेंशन किया, यानी आर्टिकल 395 में जो रेपेल्स मेंशन किए, उनको छोड़ के जो भी लॉज इंडिया में उस वक्त गवर्न हो रहे थे वो उस वक्त के बाद भी गवर्न होंगे। यानी उनकी वैलिडिटी जो है उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, वो वैलिड रहेंगे या नहीं रहेंगे ऐसा क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। लेकिन कब तक? वो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं मित्रों वहाँ पे। जब तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो पार्लियामेंट बनाई गई है, वो पार्लियामेंट जब तक उसको अल्टर नहीं करेगी, उसको रिपेल नहीं करेगी, उसको अमेंड नहीं करेगी, तब तक वो लॉ को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, उसकी वैलिडिटी पर क्वेश्चन नहीं होगा। इस बारे में 372 में बात की गई है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है मित्रों इसको? फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ इन फोर्स ऑफ टेरिटरी इन इंडिया इनटू अकॉर्ड विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the president may by order make such adaptations, modifications of such law whether by way of repeal, amendment as may be necessary। यानी यहाँ पे प्रेसिडेंट को कुछ पावर्स दिए गए हैं। ये पावर्स क्या कहते हैं कि अगर कोई लॉ ऐसा है इंडिया में उस टाइम में जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जस्ट कमेंस हुआ था, उस टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन का मॉरल फैब्रिक था, वो फैब्रिक के साथ वो अगर इनकंसिस्टेंट है, अगर कुछ प्रोविजंस उसके वो लॉ के अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो प्रेसिडेंट वहां पर उस लॉ में कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, सब क्लॉज 3 के जो प्रेसिडेंट को पावर दी है उसको कट सबसेक्शन ए में, उसके अनुसार अगर प्रेसिडेंट ये जो पावर दी गई है ये सिर्फ 3 इयर्स तक, जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आएगा उसके बाद 3 इयर्स तक ही ये पावर यूज कर सकते हैं मित्रों। उसके बाद जो भी पार्लियामेंट है इंडिया का, उसके बाद बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो पार्लियामेंट को ये पावर कि वो या तो रिपेल कर सकता है, अमेंड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, जो भी उस लॉ के साथ करना है वो चीज वो कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट सिर्फ 3 इयर्स तक ही कर सकता है। मित्रों, ये तो बात हुई 372 के बारे में। तो इंडिया में जितने भी लॉज है जो कि प्री इंडिपेंडेंस लॉज है, यानी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले मित्रों, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती।
क्योंकि 372 के हिसाब से वो हमेशा ही वैलिड रहेंगे। लेकिन जब तक इंडिया की पार्लियामेंट खुद से उन लॉज को रिपेल नहीं कर देती तब तक के लिए मित्रों। तो ये मित्रों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बात कर सकते हैं, या फिर आपका कोई टॉपिक होगा जिस पे आपको लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे वो रेकमेंड कीजिए। अगर अपना चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।